फिर से क्यों गीदड़ भभकी देने लगा पाकिस्तान और जंग जैसे हालात से निपटने के लिए कहां-कहां हुई मॉक ड्रिल। देखिए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टॉप 9 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी दी है और साफ कहा है कि बॉर्डर पर गोली का जवाब गोली से देंगे। भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। पहलगाम में भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ, आतंक के फन को कुचल देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जांच की मांग की है और केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी निष्पक्ष जांच समिति बनाई जानी चाहिए और सरकार को तुरंत संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने का अभियान जारी है। इस बीच सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इथोपिया पहुंचा, जहां इथोपिया की सरकार, मीडिया और दूसरे संगठनों को पाकिस्तान की करतूतों की जानकारी दी गई और भारत की चिंताओं से वाकिफ कराया गया। वहीं इथोपिया की सरकार ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख की सराहना की। बहरीन, कुवैत और सऊदी अरब के बाद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अफ्रीकी देश अल्जीरिया पहुंचा है, जहां इस प्रतिनिधिमंडल ने अल्जीरियाई अधिकारियों के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब किया। पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन जारी है। एनआईए ने देश के 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर रेड की और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए हैं। वहीं नौसेना से जुड़ी जानकारी लीक करने के आरोप में रविंद्र मुरलीधर वर्मा नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि रविंद्र मुरलीधर वर्मा ने जहाजों की परिचालन संबंधी जानकारी लीक की। युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान की सीमा से सटे 6 राज्यों में मॉक ड्रिल की गई। ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में किया गया और तैयारियां परखी गई। साथ ही ब्लास्ट और हवाई हमले के बाद बचने का अभ्यास किया गया। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते अमेरिका जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल व्यापार पर बातचीत करेगा। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 29% शुल्क से बचने के लिए समझौता चाहता है। पाकिस्तान में तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तानी सेना भाग गई है। ये तस्वीर सुराब शहर की है, जहां की आवाम भी बीएलए के सपोर्ट में आ गई है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। पाकिस्तान की कायर फौज के मुखिया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर से गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि हम लोगों के अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार बौखला गई है। इससे पहले कई बार मुनीर इस तरह की गीदड़ भभकी दे चुके हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की क्यों हुई गिरफ्तारी और कैसे नॉर्थ ईस्ट पर टूटा कुदरत का कहर। राष्ट्रीय खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां कोलकाता पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गृहमंत्री आज कोलकाता के विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रोग्राम शाला के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से दोस्ती की पैरवी की है और कहा है कि जम्मू कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पुल होना चाहिए, न कि युद्ध मैदान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युद्ध के डर को खत्म करना चाहिए ताकि लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकें। नागालैंड के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी 7 विधायक सत्ताधारी एनडीपीपी में शामिल हो गए। इस विलय के साथ ही एनडीपीपी के विधायकों की संख्या 25 से बढ़कर 32 हो गई है। दरअसल एनडीसीपी में टूट के बाद नागालैंड के विधायकों ने अजीत पवार वाले गुट का साथ दिया था। हरियाणा के गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली नाम की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार किया है। दरअसल शर्मिष्ठा पनोली ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था और बॉलीवुड कलाकारों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए एक धर्म विशेष पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उस वीडियो पर कई लोगों ने आपत्ति जताई और मुकदमा दर्ज करा दिया था। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 24 रुपए की कटौती की। नई कीमत आज से लागू हो जाएगी, जिसके बाद दिल्ली में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा कीमत अब 1723 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। ये लगातार तीसरा महीना है जब कीमतों में कटौती की गई है।
दूसरी ओर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। थाईलैंड की ओपन सुचाना ने 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फर्स्ट रनर अप इथियोपिया की हासेट डेरेज रही। वहीं भारत की प्रतियोगी नंदिनी गुप्ता को सफलता नहीं मिल पाई। वो अंतिम 8 प्रतिभागियों में जगह नहीं बना पाई। मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण में दुनिया भर के 108 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,336 एक्टिव केस हैं, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है। कोरोना में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से नॉर्थ ईस्ट में भारी तबाही मची है और 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी सिक्किम में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर है। सड़कों पर लैंडस्लाइड होने से 500 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हैं और 8 पर्यटक लापता हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में आफत की बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है। पेट्रोल पंप, एटीएम, सड़कें, बाजार और मंदिर सब जलमग्न हो गया है। उधर भारी बारिश से असम के 6 जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने इन सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और बर्ड फ्लू से कहां फैली दहशत, हाथी और घोड़े की क्यों हुई लड़ाई और कैसे नोएडा की सोसाइटी में मचा हंगामा। राज्यों की खबरों के लिए देखिए प्रदेश टॉप 9। बर्ड फ्लू अब यूपी में भी पैर पसारने लगा है। गोरखपुर के 5 इलाकों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सभी पक्षी बाजारों को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए 1000 से ज्यादा मुर्गी को मारकर दफनाया गया है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के यवतमाल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य भूपेंद्र सिंह उर्फ रघु को गिरफ्तार किया गया है। रघु पंजाब के जालंधर का रहने वाला है और यवतमाल में 2 साल से पहचान बदल कर रह रहा था। उस पर पंजाब और राजस्थान में हत्या सहित 15 से ज्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर में हत्या के एक मामले में उस पर 25,000 के इनाम घोषित किया गया था। ये वीडियो यूपी के बस्ती का है। शहर के अस्पताल चौराहे के पास खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल में अचानक आग की लपटें उठने लगी। बगल में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी इस आग की जद में आ गई। दोनों वाहन आधे घंटे तक धू धू कर जलते रहे। काफी देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई हाथी और घोड़े की झड़प का है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान रह गया। हाथी और घोड़े के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। दरअसल एक फार्म हाउस पर बंधा घोड़ा अचानक ही बेकाबू हो गया और वहां से गुजर रहे हाथी पर लपटा। घोड़े ने हाथी को कई टक्कर मारी। इस बीच बचने के लिए हाथी ने दौड़ लगा दी। खूनी संघर्ष का ये वीडियो लखनऊ के सैरपुर इलाके का है, जहां जमीन विवाद में 2 गुट एक दूसरे से भिड़ गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हर कोई एक दूसरे की खून का प्यासा है। कोई डंडों से हमला कर रहा है, कोई ईंट पत्थर मारकर अपने दुश्मन को खत्म कर देना चाहता है। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। हाथों में लाठी डंडे, एक दूसरे से मारपीट। तस्वीरें नोएडा की एक सोसाइटी में हुए बवाल की है। इस वीडियो में सोसाइटी के 15 से ज्यादा गार्ड और कर्मचारी हाथों में लाठी और डंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त हंगामा हो रहा है। इस बीच सोसाइटी के कर्मियों ने लाठियों से प्रहार भी किए। इस विवाद की वजह मामूली कहासुनी बताई गई है। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। एक थप्पड़, 2 थप्पड़, फिर थप्पड़ों की बौछार। मन नहीं भरा तो पेट पर घूंसे मारे और जमकर एक शख्स की धुलाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो यूपी के देवरिया का है, जहां एक स्कूटी सवार ने पहले एक शख्स को लाठी से पीटा और फिर थप्पड़ों की बौछार कर दी। काफी देर तक स्कूटी सवार ने इस शख्स की जमकर पिटाई की। अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तस्वीरें ठाणे के अमरनाथ की है, जहां बीच बचाव में एक सब्जी विक्रेता पर धारदार हथियार से हमला किया गया। वीडियो में व्यापारी मार्केट में दिख रहा है, तभी मुंह पर रुमाल बांधकर 2 हमलावर आते हैं और व्यापारी की पीठ पर खंजर से वार कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमला करने के बाद ये लोग आसानी से फरार भी हो गए और किसी ने विरोध तक नहीं किया।